हरि ओम इदं राष्ट्राय इदं नमः। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा पला। श्री गुरु नानक देव जी ने नाम की महिमा को सामान्य जनमानस को ऐसे समझाया, इतने अद्भुत तरीके से समझाया कि वो न केवल वो समझे बल्कि उस मार्ग पर चल भी पड़े, जिसके प्रमाण आज तक हमारे जनमानस में मिलते हैं। तो उनके जीवन के बड़े सारे पक्ष हैं कि वो जहाँ भी गए उन्होंने लोगों को अद्भुत तरीके से, उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो चमत्कृत कर देती हैं। ये सिद्ध करता है कि वो एक दैवीय संपदा प्राप्त महात्मा थे। ऐसी ही एक घटना पथिक संदेश पत्रिका के अक्टूबर मास में छपी है। आज इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उस पर आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस अभियान को, जो राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश है, इसके लेख पाठन अभियान को समर्थन दें। लेख पाठन में हम आज आगे बढ़ते हैं। जो स्तंभ है वो है आस्था। लिखते हैं, श्री गुरु नानक देव जी का विवाहोत्सव धूमधाम से मनाया। अब उस विवाहोत्सव में भी उनका जो आभा है उसके दर्शन आज भी होते हैं। कैसे होते हैं इसमें हम आगे पढ़ते हुए बताते हैं। सितंबर माह में पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का विवाहोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बटाला शहर पंजाब के प्रसिद्ध शहरों में से एक है, जिसके साथ कई सिख इतिहास जुड़े हुए हैं। सिख इतिहास में बटाला का भी विशेष स्थान है। पहले गुरु श्री नानक देव जी के ससुर भी यहीं थे और यह गुरु जी की धर्मपत्नी सुपत्नी माता सुलखनी का गृहनगर है बटाला। बटाला में श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित कई ऐतिहासिक स्थान मौजूद हैं। इन स्थानों में से गुरुद्वारा श्री कंध साहिब और गुरुद्वारा डेरा साहिब शामिल हैं। 1487 में जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी बारात लेकर अपने ससुराल पहुँचे तो बारात को स्वागत के लिए घर से के बाहर ही रोक दिया गया। इसी दौरान गुरु नानक देव जी बारात सहित एक दीवार के पास बिस्तर पर बैठे हुए थे। तभी एक माई ने गुरु नानक देव जी से कहा कि यह दीवार कच्ची है, आपके ऊपर गिर जाएगी, आप निकल जाइए। यहाँ गुरु नानक देव जी ने कहा कि यह दीवार मेरी शादी की निशानी होगी और यह दीवार कभी नहीं गिरेगी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। वर्तमान समय में श्री गुरु द्वारा श्री कंध साहिब में यह दीवार वैसी ही मौजूद है। गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने इसका रखरखाव किया है। गुरु नानक देव जी की निशानी के तौर पर आज भी लोग इस दीवार के दर्शन करते आते हैं। गुरुद्वारा डेरा साहिब का इतिहास बीबी सुलक्षणी जी से जुड़ा हुआ है। ये बीबी सुलक्षणी जी का घर है। आज भी इन दोनों धार्मिक स्थानों के दर्शन के लिए दूर दूर से संगतें आती हैं। हर साल यहाँ श्री गुरु नानक देव जी की शादी की सालगिरह भी बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। यहाँ पर एक चीज़ रेखांकित करने वाली बात है। तो हम जब गुरुद्वारा साहब की बात करते हैं तो जिस तरीके से गुरुद्वारा और श्री गुरु नानक देव जी या सिख इतिहास से संबंधित जितने भी माननीय मानबिंदु हैं उन सब का संरक्षण गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी करती है। और ये एक बहुत अच्छी प्रशंसनीय बात है कि वो जिस तरीके से उनका प्रबंधन करते हैं, रखरखाव करते हैं, प्रशंसा की बात है। जैसे कंध साहिब का रख रखाव करते हैं। मैं बेर साहिब में गया था सुल्तानपुर लोधी में, जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी पढ़ाई के लिए अपनी दीदी, अपनी बड़ी बहन जी के साथ रहते थे। तो वहाँ पर भी मैंने देखा जो बेर साहिब जिस पेड़ के नीचे श्री गुरु नानक देव जी ध्यान लगाया करते थे वो वैसे ही संरक्षित है।
और उसके आसपास का पूरा जो परिसर है उसको बहुत अच्छे से संरक्षित भी किया गया, संवर्धित भी किया गया तीर्थ के स्थल के रूप में। ऐसे ही जहाँ पर वो उनकी बड़ी बहन का घर था वहाँ पर भी वो भी अच्छे से संरक्षित, वो वैसे की वैसी, वो धरोहर जैसी है वैसी संरक्षित की गई है। ये बहुत प्रशंसनीय बात है जो एसजीपीसी जिस इस में जो काम करती है वो प्रशंसनीय है। हो सकता है कई जगह जब काम करते हैं तो जब अनुशासन में रहना होता है तो कई नियमों का पालन करना होता है, अच्छी बात है, पर प्रशंसा करनी चाहिए कि और इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने धार्मिक स्थलों का, अपने मान बिंदुओं का रख रखाव कैसे करना चाहिए। ये श्री गुरुद्वारा प्रबंध समिति कमेटी जो करती है उससे सीखना चाहिए। आज के अंक में हम इतने ही चर्चा करेंगे, फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे किसी और अंक के साथ जो पथिक संदेश पत्रिका में छपे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।